हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BK एजुकेशन मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 11 प्रश्नावली 5A डॉक्टर हर्षरू शर्मा की सॉल्व कराने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, सममित संख्याएं और द्विघात समीकरण। आइए प्रश्नावली 5A सॉल्व करते हैं। चूँकि प्रश्नावली 5A सॉल्व करने के लिए अपन को कुछ बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, जैसे कि आई का मान होता है अंडर रूट में माइनस का 1 और आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1। वर्ग का दिया तो वर्गमूल हट गया। और आई क्यू का मान होता है माइनस का आई। चूँकि ये माइनस का आई कैसे आया, तो हमने लिख दिया आई स्क्वायर गुणे आई। आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1 गुणा आई। अब एक का गुणा माइनस एक का गुणा आई में करोगे तो आप माइनस का आई आ जाएगा। इसी बेस पर मैंने ये कह दिया, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और I4 का मान होता है अपना प्लस का 1। ओके, चलिए आइए, ये सब इतना है कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, इतना। अब इसी बेस पर हम प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली का पहला सवाल है आई की पावर 48। इसे सॉल्व करने के लिए अपन को घात को दो की घातों में तोड़ेंगे। अपन आई को तोड़ेंगे 24 दूनी में, और 2 की घातों में तोड़ दिया तो 2 का भाग कर दिए घात में, तो 24 दूनी 48 हो गया, ठीक है। और आई स्क्वायर का मान होता है अपने पास -1, ये दिया तो -1 हमने यहाँ लिख दिया और घात में 24। अब -1 का गुणा आप 24 में करोगे, चूँकि घात सम है तो ये प्लस का 1 आएगा। ये बस हो गया सॉल्व, यही आंसर है। कुछ कठिन नहीं है ना। चलिए आइए इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं अपन। इसका बी पार्ट माइनस के आई गुण घात 12 माइनस के आई प्लस की घात 12। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल इजी सवाल है। इसे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, 2 की घातों में सबको तोड़ दो। जैसे ये लिखा माइनस के आई 2 की पावर 6, 6 दूनी 12 हो गया। माइनस के आई यहाँ हमने 2 की पावर में तोड़ लिया है, 6 दूनी 12 ये हो गया। चूँकि आई स्क्वायर का मान है हमारा -1 और ये माइनस ये हो गया +1। आई स्क्वायर का मान यहाँ से है ना माइनस का 1, तो यहाँ माइनस जी है तो प्लस का 1 की पावर 6 माइनस के आई स्क्वायर का मान है हमारा -1। आई स्क्वायर का मान -1 और घात ये 6 लगी। अब 1 की घात 6 का मान होगा 1। अब आई की पावर 6 का मान होगा कितना, क्योंकि घात सम है तो ये 1 धन का आएगा। अब 1 धन का कट गया तो क्या आ गया 0। ये अपना आंसर। ओके, है कुछ क्लियर। अब आइए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसका डी पार्ट करेंगे। आई की पावर 101 ये दिया। इसे सॉल्व करने के लिए जब भी ये घातों में माइनस आ जाए तो इसे बटे के रूप में लिख लेंगे, 1 बटे आई की पावर 101। जब ये भाग बटे में आ जाएगा तो ये संख्याएं बदल जाएंगी, पलट जाएंगी, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अगर प्लस था तो वो माइनस हो जाता है इसमें बटे में। ये तो आपने सीखा होगा ना क्लास 7 8 में, ठीक है। अब इसे अपन सॉल्व करेंगे 1 बटे आई की पावर 101। इसे क्या करेंगे 2 की घातों में तोड़ेंगे, आई की पावर 2। अब यहाँ लिख दिया 50, 50 दूनी 100। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं इसलिए हमने आई ये लिख दिया। तो आई की घात जी है, आई की घात 1 यहाँ है, 50 दूनी 100 और 1 101 हो गई 101। अब यहाँ देखिए आप, आई स्क्वायर का मान होता है -1, -1 की घात 50 गुणा आई हो गया। अब यहाँ माइनस इसमें लिखेंगे, अब 1 की घात 50, 1 का गुणा 50 बार क्या करोगे, क्या आएगा 1 ही आएगा गुणे आई, ठीक है। अब यहाँ हम आगे चलते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब 1 गुणा आई में करोगे आप कितना आएगा हैं, आई आएगा, तो 1 बटे आई। अब आपको एक बात बता दें, आई कभी भी बटे में नहीं रहता है। अगर इसे बटे से हटाना है तो इसका परिमेयकरण कर देंगे या कॉन्जुगेट, इसी से गुणा कर देंगे, इसी से भाग। तो ये हमने लिख दिया आई से गुणा कर दिया, आई से भाग कर दिया,
तो ये आई का इसमें एक में गुणा होगा, क्या हुआ आई, और ये माइनस का आई स्क्वायर हो जाएगा, वो माइनस का ये तो कुछ नहीं है, प्लस का आई स्क्वायर होगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। आई का मान आई लिख दिया हमने ऐसे ही। आई स्क्वायर का मान होता है अपने पास -1, मैंने अभी आपको बताया था। अब -1 का भाग करोगे आप आई में तो क्या आएगा, माइनस की आई। ये आपका आंसर है। ओके ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर आ गए 2i, दूसरे के पहले ऑप्शन पर। इसमें ये वाला सवाल दिया आई की घात 9 प्लस आई की घात 19। अब इससे सॉल्व करेंगे, पहला पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया, अभी ये दूसरा है, ठीक है। आई की पावर इससे 2 की घातों में तोड़ेंगे, जैसे मैंने कहा था 4 दूनी 8 गुणे आई, ठीक है। 4 दूनी 8 उड़ेगा क्योंकि गुणा में ये घातें जुड़ती हैं, प्लस आई। अब इसे 2 की घात में लिख देंगे, 9 दूनी 18 हैं। अब एक घात बची, 18 और 1 19, ये होगी 19 घात। अब 19 घात हो गई। अब इसके अब आई स्क्वायर का मान है हमारा माइनस का 1, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको। आई स्क्वायर का मान होता है माइनस के 1 की घात 4 गुणे आई, प्लस आई स्क्वायर का मान होता है माइनस के 1 घात लगी है 9 गुणे आई घात 4, चूँकि 4 सम है तो 1 का गुणा 4 बार करोगे 1 ही आएगा, और गुणे में आई, तो ये आई लिख दिया, प्लस आई क्या गुणा करेंगे, वो 1 का गुणा करेंगे 9 में, 9 बार करेंगे चूँकि 9 10, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आइयो, अब माइनस, चूँकि 9 विषम था हैं, इसीलिए विषम में घात माइनस का आएगा ना, 1 का गुणा जब 9 बार करोगे आप तो माइनस ही का तो आएगा। अब -1 का गुणा आप आई में करोगे तो ये प्लस आई की जगह ना आके माइनस का आई आ जाएगा, और चूँकि प्लस का आई माइनस का ये कट जाएंगे और क्या बचेगा 0, यही अपना आंसर हो जाएगा। है कुछ नहीं है, सब सिंपल है। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं दूसरे का दूसरा पार्ट है आई की पावर -39। इसे सॉल्व मैंने अभी आपको बताया था कि चूँकि अगर माइनस आ जाए तो इसे बटे के नीचे लिख देंगे 1/i, तो ये माइनस का था तो ये प्लस की घात हो जाएगी, समझ में आया आपको। अब प्लस की घात हो जाएगी तो 1 बटे, इसे 2 की घातों में तोड़ दीजिए आपने, जैसे 2 की पावर कैसे तोड़ देंगे, 19 हो जाएगा, 19 दूनी 38, 38 और 1 39, ये हो गया। अब आई स्क्वायर का मान -1 की घात 19 गुणे आई हो गया। अब पहले ये ऐसे तीर लगा दें हम, थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। अब आई 9, चूँकि 9 विषम हैं तो ये -1 का गुणा इतने बार करोगे माइनस का 1 आएगा, अब -1 का गुणा आप आई में करोगे तो माइनस का आई आ जाएगा। और चूँकि मैंने बताया था आई कभी भी बटे में नहीं रहता है, तो इसका करेंगे हम कॉन्जुगेट में, मतलब उसी से गुणा उसी से भाग कर देंगे, तो माइनस का आई से गुणा और माइनस की आई से भाग हो गया। तो इसमें हो जाएगा आपका माइनस का आई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर हैं। अब माइनस का आई ये होगी, आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, -1 जी माइनस माइनस ये कटेगा, 1 का गुणा आई में करोगे आप आई आ जाएगा, ये आपका आंसर है। कुछ नहीं है, सब सिंपल है, ठीक दोस्तों। हेलो, अब मैंने यहाँ दूसरा पार्ट ले लिया है। सवाल दिया है हमारे पास आई की पावर -35। जैसे आपने ये वाला सॉल्व किया तो बिल्कुल वैसे ही है, मैंने सोचा एक बार और करवा दूँ, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ओके चलो, ये घात आ गई माइनस वाली, इसे बटे के नीचे लिख देंगे, तो ये आई की घात 35 ये हो गया। अब 35 को तोड़ेंगे आप 2 की घातों में, कितने बार में टूटेगा ये, 17 दूनी 34 और गुणे में आई होगी 35, 17 दूनी 34 और 1 आई की घात 1, गुणा में घात 1 जुड़ती हैं, तो 17 दूनी 34 और 1 35 हो गया। अब देखिए आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, अब घात लगाई है 17 गुणे आई। अब 1 का गुणा 17 करो, 1 का गुणा 17 बार करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, चूँकि 17 विषम है, और -1 का गुणा आप आई में करोगे तो ये माइनस की आई आ जाएगा। और मैंने कहा था कि चूँकि ये आई कभी बटे में नहीं होती है, तो इसी से गुणा उसी से भाग कर दो आप, कॉन्जुगेट बोल सकते हैं आप इसे।
ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर। अब माइनस का आई ये हो गया। अब आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, ये कट गया तो ये भी आपका आई आ गया। जो आंसर इसी का आया वही आंसर इसका आया, आंसर दोनों का सेम है। ओके, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे अब तीसरे का फर्स्ट पार्ट, ए प्लस, जिनको ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था अभी यहाँ ए प्लस आई बी के रूप में इसे व्यक्त करना है। ये क्रमित रूप होते हैं 2,5। ठीक है, अब इसे ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है तो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप, जिसमें ए और बी होती हैं, ये आपके वास्तविक भाग होते हैं, वास्तविक भाग या रियल पार्ट बोल सकते हैं आप। ये आई होता है, ये आई, ये होता है काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग। और ये आई कभी भी जीरो नहीं होता, आई का मान बराबर, आई बराबर जीरो कभी भी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब 2,5 हुए है, इसको ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखेंगे इसको। इसके रूप में लिखना है ए प्लस आई बी के। ए कौन है? 2, चूँकि ए वाला भाग कौन है? पहला वास्तविक भाग है 2, तो हमने 2 लिख दिया, यहाँ प्लस लिखा, यहाँ प्लस लगा दिया। आई है, यहाँ आई लिख दिया। और ये बी का मान कितना है हमारा? 5, तो 2 प्लस इतना आई इंटू 5, ये हो गया आपका आंसर। है कुछ कठिन? कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट देखते हैं हम आपको। दूसरा पार्ट है -4 गुणा -4 कॉमा -2, इसे ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। इसे क्या करेंगे? वास्तविक भाग -4 लिख दिया हमने। अब प्लस लगाएंगे, और चूँकि ये माइनस भी है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। रहने दो, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। जैसे आई, ये यहाँ प्लस लगा, यहाँ प्लस लगा दिया। अब आई हमने जो कि तो लिख दिया। अब बी का मान दिया हमारा -2 हो गया। अब चूँकि प्लस माइनस माइनस होता है तो -4 और -2 आई, चाहे आप इसे I2 लिख दो, चाहे 2 इंटू आई, कोई फ़र्क नहीं होता है, चूँकि गुणा में है। ओके, ये आपका आंसर आ गया। है कुछ कठिन? कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है इसका 1,0 को ए प्लस आई बी के रूप में लिखना है। चूँकि वास्तविक भाग ए है तो हम इसको लिख देंगे 1 + 0 इंटू आई। ये हो गया। मैंने कहा था आई कभी जीरो नहीं होता है। ये नहीं लिखना कि आप लिख दो कि आई का मान 0 इंटू 0, दोनों जीरो कर दो, ऐसा नहीं होता है। आई की गुणांक में जीरो हो जाएगा, लेकिन आई कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला है आपका 0,1, इसको ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है अपन को। ठीक है, इसको व्यक्त करेंगे। वास्तविक भाग कितना है? 0 है तो 0 लिख दिया, प्लस लगा दिया, आई लिख दिया, इंटू बी का मान कितना है हमारा? 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया। ये आपका आंसर है। कुछ कठिन? कुछ कठिन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसका बाकी सब एक सवाल है। अब मैं आपको इसका ये वाला करवाता हूँ, 8वां सवाल करवाता हूँ मैं इसका। 1/√3, √3/2 ये है। देखने में तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन काम वैसे ही करना है जैसे आपने अभी तक किया है। ठीक है, ये हमारा वास्तविक भाग हमारा कितना है? 1/√3, यहाँ प्लस लगा, यहाँ प्लस लगा दिया। अब ए प्लस ए लिख दिया, यहाँ आई लिख दिया, बी का मान दिया हमारा जी √3/2। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगा चौथा। ठीक है दोस्तों, अब यह अपन प्रश्न नंबर 4 का ए करेंगे। इसमें दिया गया है 5 - 5i और -1 और -8i का योग करो, यानी कि इनको जोड़ना है। आइए अपन जोड़ते हैं। कुछ नहीं है, साधारण सी कैलकुलेशन है। ठीक है, ये जोड़ का तो यहाँ जोड़ लगा देते हैं अपन। 5 - 5i, यहाँ प्लस लगा देंगे चूँकि जोड़ना है हमें। और ये -1 -8i, ये हमने ये कर दिया, आपका हो गया। अब इसमें 5 - 5i, अब ये जोड़ना है, कुछ और जी है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 और -8i। इतना आपको क्लियर है ना?
कोई डाउट हो तो बताना आप हमें, कमेंट कर देना, हम कमेंट पढ़ लेंगे आपकी। 5 में से 1 गया 4, और माइनस 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 तो ये हो, माइनस 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 होता, क्योंकि ये कौन गुणा में है, ये तो जोड़ घटाने में है। तो ये अब माइनस की 8 आई, माइनस की 5, 8 4 12 और 1 13। ये हो गया इसका आंसर। है कोई दिक्कत? कोई नहीं है, साधारण सी कैलकुलेशन है। ठीक है दोस्तों, अब ये चौथे का 20 में सवाल है। माइनस के 2a प्लस के 3bi कॉमा 3a प्लस के 5bi तथा 8a माइनस के 6bi का योग करो। ये दिखने में तो बड़ा लग रहा है आपको, चूँकि 3 संख्याएं हैं, इसे जोड़ेंगे कैसे? बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो आप बस। ये हो गया माइनस के 2a प्लस के 3bi, जहाँ जहाँ ब्रैकेट है। ठीक है दोस्तों, ये माइनस के 2a प्लस के 3bi, जहाँ जहाँ ये ब्रैकेट लगे वहाँ प्लस का निशान लगा देंगे, चूँकि अपन को जोड़ना है। प्लस के 3a प्लस के 5bi प्लस के ये लिखा 8a माइनस के 6bi। अब जोड़िए आप, कुछ नहीं है, साधारण सा है बस। 8a और 3, 8 और 3 कितने हो गए? 8 2 10 11। अब 11 में से 2 घटा देंगे, माइनस के 2a, 11 में से 2 गए, प्लस के 9a। अब 3bi और ये 5bi, 5 3 8 8 3 8bi, 8bi में से 6bi घटा देंगे, प्लस के 2bi हो जाएगा। सही है ना? मैंने ये बात चेक कर लूँ मैं। 8a और 2 11, 11 में से 2 गई 9, माइनस प्लस के 2bi। ठीक है, ये आपका आंसर है। कुछ कट गलत? सब कुछ सही है ना? बस ये आपका आंसर है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन थी बस। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये वाला हमारा आ गया चौथे का सी। अंडर रूट में 12a माइनस के अंडर रूट में 3bi कॉमा 2 अंडर रूट 3a प्लस के 2 अंडर रूट 3bi को घटाइए। इसको घटाना है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अंडर रूट 12 होता है ना, इसको पहले आप वो कीजिए, इसका वर्गमूल की ज्ञात कीजिए। 12 का वर्गमूल कितना होगा, हम यहाँ पर कर लेते हैं 12 का। 2 छंग 12, 2 त्रिक 6, 3 एकम 3। ये हो गया एक जोड़ा ये बन गया, एक बाहर आ गया, तो ये हो गया 2 अंडर रूट 3। 12 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 3a माइनस के अंडर रूट 3bi। अंडर रूट 12 को हमने लिख दिया 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 और a माइनस की अंडर रूट 3bi। ठीक है, ऐसे ही इस वाले कोष्टक को करना है, क्योंकि घटाना है तो यहाँ सीधे लिख दो, माइनस का घटा दिया, यहाँ घटाने का चिन्ह लगा दिया। अब 2 अंडर रूट 3a, ये देखिए 12 का रूप है, 2 अंडर रूट 3a, अभी कॉमन आएगा, इसमें कॉमन नहीं वो सीधा हो जाएगा, प्लस के 2 अंडर रूट 3bi। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 अंडर रूट 3a माइनस के अंडर रूट 3bi। अब माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 3a, अब ये प्लस का है तो ये माइनस, दोनों ब्रैकेट प्लस के थे तो दोनों ब्रैकेट माइनस के हो जाएंगे। 2 अंडर रूट 3bi, ये प्लस का ये माइनस का कट गया। अब 2 अंडर रूट 3bi में से 1 अंडर रूट 3bi, 2 अंडर रूट 3bi और यहाँ पे एक नीचे है, तो माइनस के 3 अंडर रूट 3bi। ये आपका आंसर। ठीक है।